हेलो जी, वेलकम बैक टू माय चैनल मिस्टर शुभम रोशंस के ब्लॉग में आप सबका स्वागत। तो जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले। कल का ब्लॉग कैसा लगा आपको फोटो वाला वो जरूर बताएं। अभी हमारे घर में चल रहा है थोड़ा सा चेंजिंग, जो मैं आपको बताती हूँ। तो ये हमारा मंदिर तो आप देख ही चुके, एक बार और अच्छे से देख लो। काफ़ी ज़्यादा प्यारा लग रहा है हमारा मंदिर तो ऐसे दिन में हम कितनी बार देखते हैं ना मम्मी। हाँ, मंदिर की सफाई करना है, नहा लो फिर मंदिर साफ करना। ये हमारे कर्टन्स जो कि हम उस टाइम पे लेके आए थे बट लगा नहीं पाए थे, काफ़ी ज़्यादा प्यारे ये भी लुक दे रहे हैं। और बाकी की मम्मी के रूम में पड़े हैं लगाने के लिए। हमने इस बार क्या करा ना, हमने जो मतलब ये बनवाया ये भी सब सेम बनवाया। सोफे भी ब्लू, मम्मी का ये कुशन भी ब्लू, मंगू का भी ब्लू। बन रही है मेरी सब्जी। बहुत सारे लोग सब्जी की रेसिपी पूछते हैं। तेल ऊपर आ गया मतलब सब्जी पकी नहीं होगी। हमारे यहाँ पे तेल मसाले का बहुत ज़्यादा खाते हैं, बहुत ज़्यादा। मतलब सब्जी में तेल नहीं तो बोलते सब्जी अच्छी नहीं बनी होगी, ऐसा रहता है हमारे। तेल मसाले की ही खाना बनता है हमारे यहाँ। मम्मी से पूछते मम्मी को ये घर कैसा लगता है और पहले वाला कैसा लगता है, इसे पूछ ही लेते हैं। मम्मी कैसा लग रहा है आपको अपना घर? बहुत सुंदर। पहले वाला घर ज़्यादा अच्छा लगता था कि ये वाला ज़्यादा अच्छा लगता है? पहले वाला कोई नहीं अच्छा लगता था। पहले वाला तो कोई नहीं अच्छा लगता था, अभी का बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। सालों से सोच रही थी कि ना ये चेंज करूं, पर नहीं हो पा रहा था। पर अभी इन दोनों ने मिलके, शुभम ने, मनीषा ने, इन्होंने बोला कि नहीं इस बार चेंज करके रहेंगे। मतलब काम थोड़ा करवाते हमारे ये सब करने का नहीं था, पर फर्नीचर भी हो गया और सोफे वोफे भी आ गए, ये सब हो गया। तो मम्मी आपको फिर कैसा लगा घर कंप्लीट होने के बाद? बहुत ही अच्छा लग रहा है घर। मतलब आप ऐसा लगता है घर से बाहर निकलने की इच्छा ही नहीं होती। हाँ, मेरे कितने सारे फ्रेंड्स, इनफैक्ट मेरा अभी कोमल से बात हुई थी थोड़े दिन पहले, तो कोमल का वीडियो कॉल आया था तो मुझे बोले तुमने दूसरे घर में शिफ्टिंग कर ली। मैंने बोला नहीं, हम लोग इसी घर में, रेनोवेशन हो गया। मतलब रेनोवेशन इतना अच्छा हुआ कि लोगों को लगता है कि अपने घर शिफ्ट कर लिया। मम्मी काफी टाइम से छोटी छोटी चीजें करने का सोचती रहती थी। हाँ, पर और मुझे घर सजाने का ही बहुत शौक है। तो वो मैं आपको दिखाती हूँ, देखो। रख दो, चप्पल तो नहीं पैर में पहनते ना बेटे, रख दो। आई पहनूंगी मैं तो। ये देखो इधर भी कर दिया। बाकी अभी और भी धीरे धीरे करती रहती हूँ, मेरे से एकदम से नहीं होता। फोटो मम्मी के रूम में भी लगा ली मम्मी ने, वो देखो। हमारे पास फोटो फ्रेम्स बहुत सारी, तो ऐसे करके हम लोग घर सजा रहे, बस पूरा हो जाएगा ना फिर आपको फिर पूरा दिखाएंगे। अभी घड़ी बाकी है, घड़ी लगाना। हाँ, अभी तो इस मॉल पे घड़ी आएगी। रात भी कुछ बाकी है। मेरे को खांसी सर्दी बहुत हो रही है तो मैं दवाई खा ली थी, तो मेरे को इतनी नींद आ रही थी, इतनी मैं बैठे बैठे यहाँ ऊँग रही थी। मनीषा बोली मम्मी आप रहने दो, आप सो जाओ। मैंने बोला मम्मी आप आपसे बात करने में इंटरेस्ट नहीं आ रहा, जाओ आप सो जाओ। क्योंकि जब मैं बात करने में इंटरेस्ट नहीं लेती ना, तो इसका मतलब ये रहता है या तो ये ओवर थिंक करती है या फिर इनको नींद आती। तो ओवर थिंक तो कर नहीं रही थी, सो रही थी उस टाइम पे। मेरे को नींद आ रही थी मुझे वैसे, तो फिर मैं सो गई। तो हम लोग अभी ना कल जो व्लॉग डाला था, हम इस पर क्या कमेंट आया? हाँ, कल मैं देख रही, इसने बोला मम्मी मतलब ब्लॉग अच्छा चल रहा है, तो मैं देखूँ। मैं देखते देखते मेरे को डबल से देख भी रही थी, तब भी मुझे रोना आ गया। मम्मी लोग है ना बहुत पसंद करे, देखो अपना व्लॉग तो हम लोगों ने शूट करने के बाद देखा नहीं था, तो मम्मी बैठे बैठे देख रही थी उस टाइम पे। तो मुझे रोना आ गया, तो ये आई मम्मी क्यों रो रहे हो आप? मतलब नहीं देखना, इसमें ब्लॉग देख रही हूँ ना, तो मेरे को बार बार रोना आ रहा है। तो बताओ क्यों रो रहे? मतलब बस ऐसे ही, अब कुछ था जो रोना आ रहा था मुझे। फिर उसके बाद में तो मतलब किसी ने कमेंट किया है कि आप इनको, आपके घर वालों ने ऐसा आपको क्यों छोड़ दिया था, और आप इनको आपकी सासू माँ को मौसी बोलते हो, तो क्या ये आपकी मम्मी की बहन है, तो आपने मौसेरे भाई से शादी कर ली? तो ऐसा कुछ नहीं था। कई लोगों को मालूम है कि मेरी बहन, जो बड़ी वाली बहन थी, इसकी बहन की शादी उनके घर में हुई थी, तो मैं उसकी मासी सास थी, तो सब लोग मुझे मासी बोलते थे, हम सबको मासी बोलते थे, इसलिए मैं ये मेरे को मासी बोलती थी। वो शादी हुई फिर तो मम्मी बोलने लगी है, तो ऐसा कुछ नहीं था। हम हिंदू, तो हमारे में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। मौसेरे भाई, मामेरे भाई, इनसे क्यों शादी करेंगे? तो जिसने भी ये कमेंट करा था वो ब्लॉग देख के समझ जाएगा कि हाँ भाई क्यों मासी बोलती थी। और कल फिर मैंने शुभम को भी बताया तो बहुत हंस रहा था वो भी। हाँ, मतलब यार मासी बोलती थी तो मौसेरे भाई से कौन शादी करता है? कौन भाई से शादी करता है? जिनको मालूम था उन्होंने उनको जवाब भी दे दिया, पर वो लोग मानते कहाँ हैं? उन्होंने मानते बोला नहीं भी कि ये उनकी बहन की मासी सास थी, तो इसलिए मासी बोलती थी, ऐसा था। ये मौसेरे मामेरे भाई से हमारे यहाँ पे शादी नहीं होती है। और भी बहुत सारे लोगों ने कमेंट किए थे। हाँ, और बोला इसको क्यों ऐसा छोड़ दिया था, तो इसके मम्मी पापा सब खिलाफ थे इस शादी के,
और ये नहीं मान रही थी कि ये बोली कि करूँगी तो वहीं करूँगी। उन लोगों ने बहुत इसको टॉर्चर भी करा, वो समझाया भी, पर ये नहीं मानी, बोलते नहीं मैं वहीं करूँगी। तो फिर उनको गुस्सा आया तो उन्होंने बोला ठीक है तो करना है तो हम भेज देंगे, फिर तेरा तू जानना। ऐसा हुआ भी था, वो लोग छोड़ के चले गए थे, वो खिलाफ थे इसलिए वो छोड़ गए थे कि आप बोल रहे थे उनको ऐसा क्यों छोड़ दिया था। पर मैं फिर भी लड़कियों के माँ बाप से या लड़कों के माँ बाप से यही बोलना चाहूँगी कि अगर ऐसा, आजकल तो सब मान जाते हैं पर ऐसा कभी कई लोग नहीं मानते ना, तो वो थोड़ा सा उनकी फीलिंग को समझे और अच्छा बुरा समझाए। अगर लड़का अच्छा है, फैमिली अच्छी है तो करने में कोई बुराई है, तो एक बार उसके नज़रिए से भी देखो, सोचो। पर लड़कियों को ऐसे नहीं छोड़ना कभी भी। बेसहारा मम्मी बेसहारा, हाँ वो एक बेसहारा ही छोड़ा था तेरे को भी, पर ऐसे नहीं छोड़ना। और मतलब ऐसे सब लोग धीरे धीरे मान गए थे। इसका भाई थोड़ा खिलाफ था, तो इसके भाई से मैं रात को ही बोली थी कि मैं भैया से बात करूँगी एक दिन, कि जब वो इसका जब मैटर था, जब उसका भी चल रहा था कहीं और ही, है ना, तो वो इतना खिलाफ क्यों था। मैं रात को ही बोल रही थी मेरे भैया से बात करूँगी पर्सनली कि भाई जब तू ऐसा कर रहा था तो तू तेरी बहन के लिए क्यों ऐसे खिलाफ था। पर खिलाफ होने का रीज़न ये भी था ना कि बस थोड़ा डर था। मम्मी बोल रही थी भैया का भी तो उस टाइम पे हाँ, मैंने रात को इससे पूछा कि जब वो चल रहा था भैया का चल रहा था ऐसा, बोले हाँ, तो मेरा ठीक है मैं भैया से बात करूँगी कभी इस विषय में, कि मतलब माँ तो माँ होती है यार, वो तो फिर भी बहुत बेचैन। एक बार है ना, जैसे इसकी मम्मी फिर कैसे मानी, ये भी कई लोगों ने बोला कि इसके घर वाले कैसे माने। व्लॉग बनाएंगे जरूर, पूरा प्रॉपर आप लोगों को बताएंगे कि कैसे घर वाले हमारे माने थे। अरे बाप रे, बहुत, ये तो बहुत रोती थी। ये मायका ही होता है, ससुराल में कोई कितना भी अच्छा रहे, पर माँ के गाने आते तो इतना रोती थी। ये कौन सा गाना था, तो इतनी दूर क्यों है माँ, तो मैं कभी सुनती, मतलब मैं कभी ऊपर चलिए कहीं चली जाती तो लगा के सुनती थी और रोती रहती थी। तो फिर मैं आके सबसे पहले गाना बंद कर देती थी, फिर उसको चुप कराती थी, और फिर मैं बोलती भी थी तू तेरी मम्मी से बात कर, एक बार कर। ये बोलती नहीं मम्मी नहीं करेंगे, मम्मी बात नहीं करेंगे। मैं बोलती तू लगा तो सही, नहीं करेंगे तो फ़ोन रख देना। तो हाँ, मम्मी तो मुझे बहुत फोर्स करते थे कि फ़ोन लगा, पर मैं और जिस दिन इसकी पहली बार बात हुई थी ना, हाँ, तब भी हमने फोर्स कर, सुनीता और मैं थी, तो हमने बोला था नहीं तू कर, गुस्सा होंगे ना होने दे, पर तू एक बार कर। फिर उन्होंने बात की। अब वो सब चीज़ें कैसे वो राजी हुए ये सब बताएंगे हम आपको। मेरे पापा, हाँ मेरे पापा का मैं बोलूँगी कि मेरे पापा ने मेरे से स्टार्टिंग से बात करी है ना। मेरे पापा करते थे बात, भले गुस्सा होके करते थे लेकिन करते थे मेरे पापा। इसकी बड़ी वाली बहन है डिम्पी, वो भी करती थी। हाँ, मेरे पे भी बहुत गुस्सा होती थी वो, पहले शुरू में बहुत गुस्सा हुई, मेरे को बोला, पर उसका बोलना मुझे बिल्कुल भी गलत नहीं लगा क्योंकि वो उसका गुस्सा अलग था, मतलब ऐसे नफरत वाला गुस्सा नहीं था, बस वो बहन की सिक्योरिटी वाला गुस्सा था कि। और वो उसका ये है कि उसने मुझे बचपन से बच्चों ऐसा रखा है। हाँ, तो बाकी और सबका गुस्सा मुझे गलत लगा, बाकी उस डिम्पी का गुस्सा बिल्कुल गलत नहीं लगा। वो बड़ी बहन थी और उसने जो देखा है, सुना है, जो उसके साथ हुआ है, वो उसने वही सोच के ये सोचा कि मेरी बहन भी ऐसी नहीं रहे। तो हर कोई एक जैसा नहीं होता, हम लोग भी 5 बहनें, पर हम 5 बहन एक जैसे नहीं हैं बहुत अलग अलग है। हाँ, तो इसलिए ना ऐसा ये सबको एक जैसे नहीं हाँकना चाहिए। ये बात तो डिम्पी भी समझ गई कि। और आज वो बोलती है कि मासी मेरे को तो इस बात की बहुत खुशी है कि ना आपने जो दूसरों लोगों ने बोला था वो गलत साबित करके बताया, मेरी बात को भी गलत साबित कर दिया। मेरे को इस चीज़ की बहुत अच्छी खुशी भी है क्योंकि ना मनीषा में हम लोग उसकी तरफ से बिल्कुल बेफिक्र है कि अगर कुछ हो भी रहा है तो हम लोग फ़ोन नहीं लगाते, बस हमको मालूम है कि मासी आप हो ना साथ में, तो उसको किसी भी चीज़ की दिक्कत नहीं होगी, किसी भी तरह की। तो अच्छा लगता है ऐसा सुनना। चीज़ें बहुत सारी हुई पर ये एट द एंड सब अच्छा ही हुआ। और प्लीज़ ऐसा मतलब मासी ही बोलती तो माँ से भाई से शादी कर ली, माँ ही मेरे कहीं से कहीं तक भाई नहीं थे, किसी भी एंगल से भाई नहीं थे। इनफैक्ट जब मैंने ये भी बोला था इंजीनियरिंग वाले भैया को ने, तो माही ने सबसे पहले क्लियर कर दिया था कि इंजीनियरिंग मैं कर रहा हूँ पर मैं भैया नहीं हूँ भाई वाला हमारा कोई रिश्ता नहीं था। दीदी की सासू माँ थी तो उस रिश्ते से मैं इनको मासी बोलती थी। और मेरे घर वाले कैसे माने, मम्मी पापा कैसे माने, स्टार्टिंग से कभी एक व्लॉग बहुत अच्छे से हम लोग बनाएंगे इस चीज़ पे। तो प्लीज़ इस चीज़ को क्लियर कर लो। ऐसे कमेंट्स आते ना तो ऐसा लगता है कि जवाब देना ज़रूरी, वरना चीज़ें फिर बढ़ती जाती। अब वो मेरी सिस्टर की जो बड़ी वाली ननंद जेठानी थी, उसके लड़के के साथ मेरी सिस्टर ने एक वीडियो बना ली थी, है ना, माँ वाली। तो उसको इतना परेशान किया कि आपका बेटा, तो लोग ना चीज़ों को बढ़ा देते हैं। वो सब विराज था ना, तो विराज को जीजी का लड़का समझते थे जबकि उसको कोई बच्चा नहीं था। तो इसलिए मैंने ये चीज़ का जवाब देना आपको ज़रूरी समझा, इसीलिए जवाब दिया।
आप लोगों के क्या क्वेश्चन है, एक ना Q&A रखेंगे हम लोग, उसमें क्वेश्चन आंसर के जवाब देंगे। लेकिन अभी इस चीज़ का जवाब देना थोड़ा सा ज़रूरी हो गया था क्योंकि चीज़ें बढ़ती जाती। जैसे कि मेरी सिस्टर के लिए बढ़ गया था, भाई तुम्हारा बेटा तुम्हारा बच्चा, ऐसे करके उसको परेशान कर दिया था। ऐसे मुझे बोलते भाई से शादी कर ली, भाई से शादी कर ली, इसलिए मैंने जवाब दिया। तो इस व्लॉग को कर रहे हैं यहीं पे एंड। नेक्स्ट व्लॉग आपको किस चीज़ पे चाहिए ज़रूर बताइएगा। और हाँ, पर मैं फिर भी एक बार और बोलना चाहूँगी ये कि कभी भी किसी लड़की को ऐसे अकेला नहीं छोड़ना है। हम मतलब लड़की अगर अपनी पसंद से शादी, मेरे को तो ऐसा लगता है कि जो अपनी पसंद से शादी करता है वो ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि आजकल क्या होता है, लड़कियां माँ बाप के कहने में शादी तो कर लेती है। और अभी कितने केस हैं, मतलब हमारे जान पहचान में भी कितने केस ऐसे हो गए हैं कि लड़की मतलब शादी कर लेती है, थोड़े दिन रहती है, बाद में सारे ज्वेलरी वगैरह पैसे लेके चली जाती है और किसी जिससे पहले प्यार करती है उसी से शादी कर लेती है। ऐसा हुआ है, तो ऐसे किसी की भी जिंदगी बर्बाद ना हो। तुम भाई थे मेरे, ये चाबी तो है मौसेरे भाई थे तुम। निकाल के दे देना, किचन निकाल के दे देना। तुम मेरे मौसेरे भाई हो। वो जाना कितनी बजे लेना? तो इस व्लॉग को हम लोग कर रहे हैं यहीं पे एंड। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। कुछ बोलना चाहोगे मौसेरे भाई, कुछ बोलना चाहोगे? 4:30 बजे। मौसेरे भाई, बताया मैंने अभी, मेरे मौसेरे भाई की साली थी। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय। देखना पीयू को आजा देखो। जल्दी आओ, जल्दी 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 आओ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। हाँ बात रही। ओ दे मेरी गुड़िया रानी, ठंडी नहीं लगी तुमको? बाजार में घूम रहा